हुजूर गौसे पाक क्या इरशाद फरमाते हैं 1,24,000 पैगंबरों में से कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो गौसे आजम दस्तगीर फरमाते मेरी मजलिस में ना आया हो। हर पैगंबर मेरी मजलिस में आया करता है। मैं आपसे पूछता अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। अब समंदर हम बोलते हैं इसको, हालांकि समंदर के माना पता है किसी को क्या है? आग के अंदर एक कीड़ा पैदा होता है, आतिश परस्तों की, जो बहुत तवील अरसे तक जो आग, माशाल्लाह सही बताया, ये बहुत तवील अरसे तक आग जलती है ना, तो उसमें कीड़ा पैदा होता है। अल्लाह की शान देखो, आग में हालांकि कीड़ा ज़्यादा मर जाए, लेकिन अल्लाह ने वो कादिर मुतलक है, वो आग में उसने मखलूक रखी, तो आग में वो कीड़ा पैदा होता है। उस कीड़े को बोलते हैं समंदर। हम ये इसको बना दिया पानी के लहराते हुए जखीरे को समंदर, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं भी आपके साथ साथ हूं, तो अभी एक समंदर हम बोलते हैं। देखिए, इस वीडियो से ये तो साबित हो जाता है कि जो कीड़ा होता है वो सिर्फ लकड़ी में नहीं होता, सिर्फ कान में नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के दिमाग में भी होता है। तभी उनको आग में से कीड़े पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल, इस दुनिया में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो कि आग से पैदा होता हो या फिर आग में पैदा होता हो। ऐसा कोई भी कीड़ा नहीं है और ना ही उसका नाम समुंदर है। और आतिश परस्तों को भी नहीं मालूम कि उनकी आग में कीड़े पैदा हो रहे हैं। लोग इनको चंदा देते हैं ये सोचकर कि ये लोगों को अच्छी बातें सिखाएंगे। और इनकी अच्छी बातें क्या होती हैं? कभी कहते हैं कि मुट्ठी बंद करके मिसवाक करने से बवासीर हो सकता है। मुट्ठी बंद करके मिसवाक करने से एक मरज है, नाम सुना होगा, बवासीर, ये इससे हो सकता है। कभी अजीबो गरीब बातें करते हैं कि रोजे की हालत में इस्तिंजा करते वक्त सांस ज्यादा ना ले, सांस ज्यादा ना ले, कि इसकी वजह से पानी जो है वो मखसूस मुकाम से म्यादे तक आ सकता है और हलवाखोरों का रोजा टूट सकता है। इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोजेदार के लिए? उसको इसके अंदर यह है कि मुबालगा करने से मना किया गया है, और एहतियात यह है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, जब इस्तिंजा कर रहा हूं, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे, कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। कभी दादा साहब की घोड़ी के जरिए लोगों का इलाज करवाते हैं। दादा साहब की घोड़ी, वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। बहरहाल, ये लोग ऐसी अजीबो गरीब बातें करते हैं। अगर मैं इनकी सारी बातें बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उतना टाइम ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। ये लोग जो है अरबों रुपए चंदा लेते हैं और उसके बाद जो है लोगों को ऐसी बातें बोलते हैं। अगर किसी स्कूल का टीचर जो है वो ऐसी बातें करे तो उसको निकाल देंगे, लेकिन ये लोग ऐसी बातें करते हैं इस्लाम और दीन के नाम पर। हालांकि इन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी हदीस में ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं। हो सकता है कि इनके किसी आलिम ने ऐसी कोई बात कह दी हो, ऐसी कोई बात लिख दी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपके आलिम से गलती हुई है तो आप जो हैं उसी के पीछे लगे रहें। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। लेकिन ये बेचारे जो हैं रट्टू तोते हैं, ये लोग जो हैं अंधी तकलीद के कायल हैं। इनके किसी आलिम ने कुछ कह दिया है तो ये लोग उसे सच मान लेते हैं, और अगर कोई उसके खिलाफ बोलने लग जाए तो कहते हैं ये वहाबी हो गया है। बहरहाल, इन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। हजरत मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह 3 माह में एक दफा भी वुजू नहीं किया, जो पहले किया था उसी वुजू के बायस 3 माह नमाजें पढ़ते रहे, 3 माह खाना नहीं खाया, 3 माह आराम नहीं किया। अजीब बात है कि हलवाखोरों के जो बाबे होते हैं उनमें से कुछ 3 महीने तक नहीं खाते और कुछ 3 साल तक नहीं खाते। लेकिन अजीब बात यह है कि हलवाखोर जो हैं उन्हीं के नाम पे ठूसते हैं, उन्हीं के नाम पे कबाब खाते हैं, उन्हीं के नाम पे पकवान खाते हैं। तो हलवाखोरों से इल्तिजा है, उनसे गुजारिश है कि कभी आप भी भूखे रहा करो, कभी आप भी उस पर अमल किया करो जो कि आपके वलियों ने किया है। दुनिया में काफ़ी चीज़ें मजबूत मानी जाती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं, जैसे डायमंड या लोहा या काफ़ी चीज़ें जो जिनको मजबूत माना जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सेकंड नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पर हलवाखोरों का वज़ू आता है। ये काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार को डायमंड टूट जाएगा, लोहा टूट जाएगा, लेकिन हलवाखोरों का वज़ू नहीं टूटेगा। एक बार को दीवार टूट जाएगी लेकिन हलवाखोरों का वज़ू
नहीं टूटेगा। लेकिन बड़ी ही अजीब बात है कि ऐसा वज़ू सिर्फ हलवाखोरों की कहानियों में मिलता है, हकीकत में नहीं मिलता। ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। लेकिन अगर एक बार को ये मोर जो है कैमरा के सामने भी नाचे तो मज़ा आ जाए। वैसे भी आपके बहुत सारे वली हजरात जो हैं वो आजकल कैमरा के सामने आते हैं, कैमरा का उनको नशा हो गया है और वो कैमरा के सामने से हटते नहीं हैं। क्यों ना कोई वली जो है आपका ये करके दिखा दे ताकि हमको भी यकीन आ जाए। और आपने ही ये कहानी सुनाई है और आप जो हैं हलवाखोरों के यहाँ पीर भी हैं और कुछ हलवाखोरों के नज़दीक आप वली भी होंगे। क्यों ना शुरुआत आपसे ही करें, देखते हैं कि आप कितनी देर तक अपना वज़ू रख सकते हैं। बहरहाल एक आम इंसान जो हैं वो 3 महीने दूर की बात है, 3 दिन तक भी अपना वज़ू नहीं रख सकता। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हजरत इब्राहिम आदम फरमाते हैं कि वहाबी देवबंदी को सिर्फ एक नजर देख लेने से, एक नजर देख लेने से, एक नजर देख लेने से बंदे के अंदर से ईमान की रोशनी खत्म हो जाती है। तो हम तो भाई सुन्नी हैं, सानू अपने अकीदे उत्ते मान भी है ते फखर भी है। देखिए जनाब इब्राहिम आदम साहब ने क्या फरमाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम में वही बात मायने रखती है जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक हो। और रही बात कि वहाबियों को देखने से आपके ईमान की रोशनी चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर जो लोग हज के लिए जाते हैं उनके ईमान की रोशनी ख़त्म हो गई होगी, ईमान की रोशनी का लालटेन बुझ गया होगा, क्योंकि वहाँ अक्सरियत वहाबियों की हैं और वहाँ अक्सर लोग जो हैं वहाबी हैं। आपके पीर, आपके जो वली हजरात हैं और आपके जो आलिम हजरात हैं वो तो हज को जाते ही हैं और वो अंधे भी नहीं हैं, उन्होंने वहाबियों को देखा भी होगा, तो उनकी ईमान की रोशनी का जो लालटेन है वो बुझ गया होगा। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। किसी मदरसे का कोई आलिम, कोई पीर, कोई शेख, कोई खलीफा अगर 200 साल पुराना कोई मदरसा साबित कर दे, 10 लाख रुपए इनाम ले जाए, मैं दूंगा। आई विल गिव हिम 10 लाख रुपीस, 10 लाख इनाम। 200 साल पुराना कोई मदरसा दिखा दे। मदरसे नहीं थे, खानकाहें हुआ करती थी। भाई साहब ने दावा किया था कि अगर इनको कोई 200 साल पुराना मदरसा दिखा दे तो ये उसे 10 लाख इनाम देंगे। मैंने भी इनसे रब्ता करने की कोशिश की और मैंने इनको मैसेज भी की थी, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर मेरे 10 लाख तो गए, लेकिन इनके अपने ही लोग, जो इनके अपने लोग हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई जहां पर उन्होंने 200 साल से भी पुराने मदारिस दिखा दिए। मदरसा निजामिया बगदाद जो कि 459 हिजरी मुताबिक 1066 ईस्वी जो कि 960 साल से ज्यादा पुराना मदरसा है, जहां फिक्र, हदीस, तफसीर, मंतिक बाकायदा निसाब और असातिज़ा के साथ मौजूद थी। इसके ताल्लुक से आप इब्ने कसीर की अलबिदाया व निहाया, इमाम ज़हाबी की सियर आलाम नुबला पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। फिर देखें कि जामिया क़रवीयीन, जिसको अल क़रवाईयीन भी कहा जाता है, जो कि 245 हिजरी मुताबिक 859 ईस्वी जो कि 1160 साल से ज्यादा पुराना मदरसा भी है, मस्जिद भी है, जो कि यूनेस्को सर्टिफाइड भी है। फिर देखें जामिया अल अज़हर मिस्र जो कि 361 हिजरी मुताबिक 970 ईस्वी जो कि 1050 साल से ज्यादा पुराना मुसलसल तालीम का मरकज बना हुआ है। अगर ये इस्लामी मदारिस नहीं तो मदरसे की तारीफ दलील से लाइए, वरना 10 लाख आप कैश देंगे या मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूं शाह साहब। अब आपको शायद लगा हो कि इन भाई साहब ने 10 लाख दे दिए होंगे। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, इन्होंने यू टर्न लिया। जी हाँ, इन्होंने कहा कि मैंने तो इंडिया के मदारिस कहा था, यानी हिंदुस्तान के जो मदारिस हैं उनके बारे में कहा था कि आप 200 साल से पुराना कोई मदरसा दिखा दे। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान की बात नहीं हुई थी। इस तरह आज ये छोटी सी क्लिप कट की गई 30 सेकंड की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 200 साल पुराना मदरसा कोई दिखा दे तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम के शायकीन कुछ लोगों ने बगदाद का मदरसा निकाल करके लाए और वो दिखाने लगे कि भाई बगदाद शरीफ में ये देखिए ये इतना 100 साल पुराना मदरसा, इतना 100 साल पुराना मदरसा। मैं इंडिया की बात कर रहा था, हिंदुस्तान की बात कर रहा था, जिसकी क्लिप आपने काट के लगाई है तो उसकी पूरी तकरीर सुनिए पीछे तक। आपने वो कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये भाई साहब अटक गए। जी हाँ, क्योंकि लोगों ने इंडिया के मदारिस भी दिखा दिए। जी हाँ, 200 साल पुराने इंडिया के मदारिस भी दिखा दिए और ये भाई साहब अच्छी तरह से फंस गए। मदरसा रहीमिया दिल्ली क़याम 17वीं सदी जो कि 300 से ज्यादा साल पुराना है, शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली का इल्मी मरकज। आरूसिया मदरसा जो कि तमिलनाडु में है, क़याम 1671 ईस्वी जो कि 350 साल से ज्यादा पुराना है और जुनूबी हिंद का कदीम तरीन सुन्नी मदरसा है। हुगली मदरसा जो कि मगरबी बंगाल में मौजूद है, जिसका क़याम लगभग 1817 के आसपास है, जो कि 200 से ज्यादा साल पुराना है और अंग्रेज के दौर पर अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने कायम किया था। फरंगी महल का निज़ाम दर्स जो कि लखनऊ में है,
जिसका आगाज 18वीं सदी में हुआ था, जो कि 250 से ज्यादा साल पुराना है, जिस खानवादे ने हिंदुस्तान में दरस निजामी की बुनियाद रखी थी। अब आप ये नोट कर लीजिए कि ये सब मदरसे ना बगदाद में है, ना अरब में है, ना मरीख पर, बल्कि इसी इंडिया यानी हिंद की जमीन पर है। मेरी इन भाई साहब से गुजारिश है कि भाई आप 10 लाख दे दीजिए, क्योंकि आप जो हैं चैलेंज हार चुके हैं। आपने जो दावा किया था इन्होंने वो पूरा कर दिया है, तो आपको 10 लाख देने ही होंगे और अपनी ज़ुबान पे कायम रहिए। मैं जानता हूँ कि ये भाई साहब 10 लाख नहीं देने वाले, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम अपनी ज़ुबान पे कायम रहिए, और ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई जवाब देने वाला जो है वो वहाबी है। नहीं, ना वो वहाबी है, ना ही देवबंदी है, वो एक बरेलवी हैं। तो आपके पास ये बहाना भी नहीं बचा है। तो बताइए कि आपके पास अब कौन सा बहाना है। वैसे भी आप लोगों के पास जो हैं चंदे के काफ़ी पैसे होते हैं, नज़र व नियाज़ के काफ़ी पैसे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो हैं अपना दावा जो किया है आपने, और आपने कहा कि 10 लाख देंगे, तो आपको 10 लाख देने ही होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आप जो हैं 10 लाख नहीं देने वाले, क्योंकि आप लोग ऐसा ही करते हैं, पहले दावा करते हैं, उसके बाद उसको पूरा नहीं करते। पहले चैलेंज करते हैं, लेकिन जब वो चैलेंज आप हार जाते हैं उसके बाद जो हैं भाग जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो के बाद जो हैं इन भाई साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और जैसे ये भाई साहब जो हैं गायब ही हो गए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी मुंतज़िर हूँ, मैं भी इंतज़ार में हूँ कि क्या ये भाई साहब जो हैं 10 लाख देंगे या फिर नहीं देंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है, मतलब अंदाज़ा है मेरा कि ये नहीं देने वाले हैं। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।